हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। भाई आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके बारे में एक वैकेंसी निकली है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसआई की। इसकी हम पूरी डिटेल जानेंगे, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको डिटेल में एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगा। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यदि आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन या अदरवाइज जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान से सुन लो। हमारा ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 का ऐप आ चुका है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण कोर्सेज आपको बिल्कुल ही, आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत ही लो कॉस्ट में यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखो बीएसएफ एडवर्टाइजमेंट आपका स्टेनो लास्ट डेट आपकी 6 सितंबर 2000, यानी आपकी 6 सितंबर 2022 से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है ना। मैं दोस्त ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात है। अब देखो बात कर लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका होने वाला है, कितनी रेस होने वाली है, कितनी आपका हाइट टेस्ट वेट होने वाला है, क्या सिलेबस वगैरह रहने वाला है, बिल्कुल आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने का काम करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल सके। आपको पता होना चाहिए भाई, आपका भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता रहता है। तो चलते हैं बीएसएफ की जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर, और जानते हैं पूरी डिटेल में दोस्तों। तो दोस्त हम आ चुके हैं जो बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो अपना नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करूँ तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल यानी हवलदार की पोस्ट पर आप जाने वाले हो। आपको पता होना चाहिए, बीएसएफ में एक कांस्टेबल जीडी से बंदा भर्ती होता है ना, उसको हवलदार बनने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप मतलब उन बंदों से 5 से 7 साल आगे आप भर्ती हो रहे हो। तो एक गोल्डन चांसेज है, बहुत ही अच्छा मौका आपके सामने है मेरे दोस्त बीएसएफ में जाने का। और बात करता हूँ ऐसा, यदि आप एएसआई बनते हो मेरे दोस्त, यहाँ पर कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं बीएसएफ में जॉब करते करते। एक जीडी वाले को आप हवलदार एएसआई बनने में, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले को तो भाई यहाँ पर बता दूँ, बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, फिर जीडी में फिर 7 साल, फिर आपका 5 से 7 साल, मतलब 15 साल के लगभग यहाँ पर यदि आप एएसआई बनते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो, तो आपको यहाँ पर इतने साल लग जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये आपकी बहुत ही अच्छी आपके सामने निकल कर आ रही है। पे स्केल की बात करूँ तो आपका एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपये, यानी कि आपका बेसिक पे ये रखा गया है। बेसिक पे की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको डीए, आपका रिसर्च अलाउंस, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसमें बता दूँ, बीएसएफ के अंदर यदि आप एएसआई बनते हो, तो नॉर्मली आपको जाते ही यहाँ पर 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल फोर्थ की वैकेंसी, जिसके अंदर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये होता है। इसके अंदर बता दूं मैं आपको, ये बेसिक पे आपका रखा गया, इसके अंदर भी अदर अलाउंस आते हैं। तो ये बता दूं मैं आपको, लगभग लगभग इसके अंदर सैलरी आपकी यहाँ पर 45,000 प्लस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में रहने वाली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एज लिमिट की, यानी एज रिलैक्सेशन आपको क्या कुछ होने वाला है। एज लिमिट बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पर 18 से 25 साल होना चाहिए। और बात करूँ एससी एसटी कैंडिडेट 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 40 से 45 साल, आपका 40 साल एससी आपका ओबीसी, और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस, और आपका एसटी एससी से हो तो 45 साल यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पर बोला गया, द क्लियर डेट डिपार्टमेंट ऑफ एज लिमिट फॉर द एएसआई स्टेनो 1 अगस्त 2000, यानी 1 अगस्त 2022 से यहाँ पर आपकी एज काउंट होगी, जो कि एक बड़ी खबर है भाई मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है। बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनोग्राफर और आपका हेड कांस्टेबल दोनों के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। स्किल की बात करें तो एएसआई के लिए आपका 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी वर्ड, हिंदी इन यानी 10 मिनट में ट्रांसलेशन फॉर द डिस्क्रिप्टिव, आपका डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश एंड 50 मिनट, और द 65 आपका यहाँ पर। मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर टाइपिंग यदि आपकी अच्छी है, 80 या 90 आ रही है, तो आप यहाँ पर भाई एएसआई में अप्लाई कर सकते हो। या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप बता दो, इंग्लिश में आपका 30 वर्ड होना चाहिए, और आपका 35 वर्ड होना चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड। आप जो इच्छा है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं, एक में आपको अप्लाई, एक में आप टाइपिंग कर सकते हो।
बात करता हूँ यहाँ पर मेरे दोस्त आपका एएसआई और हेड कांस्टेबल दोनों में हाइट की। तो हाइट आपकी नॉर्मल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है उसकी आपकी 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 155 सेंटीमीटर रखी गई है। रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो गोरखा, आपका डोगरा, मराठा, आपका यहाँ पर जो आपका था नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आपका मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो भी बच्चे हैं उसने मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। ये बात आप ध्यान रखना। आपका चेस्ट की बात करूँ तो ओबीसी, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। वेट आपका यहाँ पर जो फीमेल और मेल कैंडिडेट है उसको बता दूं, मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको 50 kg नॉर्मली यहाँ पर वेट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। ये आँख वाँख भाई मेडिकल अच्छा खासा होता है, मेडिकल सबको पता है भाई, आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल आपको बताऊंगा एक एक चीज़ यहाँ पर सिलेक्शन। आपको बता दूं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एसआई स्टेनोग्राफर, सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकंड फेज एग्जामिनेशन आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपका शॉर्ट लिस्टेड स्टेनोग्राफर, आपका टाइपिंग टेस्ट, हेड कांस्टेबल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चेकिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब दो ही फेज इसके अंदर होने वाले, दूसरे फेज के अंदर आपका सारा काम एक दिन में, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर मैं बता दूं मेरे दोस्त, पार्ट वन के अंदर आपका इंग्लिश और आपका हिंदी लैंग्वेज जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो, 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट दो के अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस आती है, यानी कि रीजनिंग आपकी आती है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। नंबर एबिलिटी मैथ आती है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। आपका यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर करिकुलर एबिलिटी यानी आपका यहाँ पर बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, और आपका बेसिक नॉलेज कंप्यूटर आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। टोटल यहाँ पर बात करूँ तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके और कंप्यूटर आपका यहाँ पर होने वाला है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होते नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर बोला गया द विल बी ऑब्जेक्टिव पेपर यानी 1 आवर्स इन द 40, आपका यहाँ पर 40 मिनट्स हम डिस्प्यूटिव क्लोजिंग अबाउट द 5 पार्ट्स एंड ओ मार्क बेसिड, यानी यहाँ पर बोला गया कि आपका ओ मार्क्स बेसिड यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना। आपको बता दूँ यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 35% और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को 33% आपको लाना अनिवार्य है। यहाँ पर जो कितने बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा ये बता दूँ आपको। नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड रिटर्न एग्जामिनेशन विद 10 टाइम्स, यानी कि आपको 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दूँ हेड कांस्टेबल आपका जो यहाँ पर, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको 30 गुना टाइम्स यानी 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई मेरे दोस्त। यहाँ पर बोला गया एग्जामिनेशन में आपका 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एंड ट्राई 30 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसी ऑफ द एएसआई, यानी 30 गुना एएसआई के लिए और 10 गुना आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये बात करते हैं सेकंड फेज में आपका फिजिकल आपका यहाँ पर होने वाला है। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं पी, आपका पी, ठीक है, आपका पीएम, जिसको हम बोलते हैं भाई पैरा फोर्थ के अंदर ये डिटेल दे के बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। आपका स्टेनोग्राफर टेक्स्ट ऑफ अपनी एएसआई आपको ओनली यहाँ पर बोला गया जो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट तो बता रखा है, वो टाइपिंग टेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से करनी है मोबाइल से वो भी मैं बता दूंगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो आपका है वो, और आपका डोमिसाइल यहाँ पर होना चाहिए, इस बात आप ध्यान रखना। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको भाई आपको अच्छा खासा होना चाहिए। बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जाती है और वहाँ पर आपको होता है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, कैसे अप्लाई करना है। अप्लीकेशन फीस पेमेंट मोड आप यहाँ पर बता रखा है भाई, एप्लीकेशन फीस आपका 40 रुपये आपका, और यहाँ पर टैक्स प्लस टैक्स आपका 100 यानी लगभग 147 के लगभग यहाँ पर कटते हैं। यह आपका रिक्रूटमेंट सेंटर है जो देख लीजिए, श्रीनगर आपका रिक्रूटमेंट सेंटर पड़ा है, जम्मू पड़ा है, जालंधर पड़ा है, जोधपुर पड़ा है, गांधीनगर पड़ा है, दिल्ली पड़ा है, बेंगलोर पड़ा है, खुर्दा पड़ा है, इंदौर पड़ा है, टेकनपुर पड़ा है, हजारीबाग पड़ा है, कोलकाता पड़ा है आपका, एक आपका कदमाड़ा पड़ा है, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग। ये बता दूं मैं आपका, यही आपके यहाँ पर फिजिकल सेंटर होने वाले हैं और यही आपकी रिटर्न सेंटर होने वाले हैं, यानी कि रिटर्न सेंटर भी इन्हीं सेंटरों पर होने वाला है। ये बात भी आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। आपको बता दूं ये बात भी आप स्पेशली बता रहा हूँ, रिटर्न टेस्ट भी आपका यहीं पर होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, देखो डिटेल में बात कर लेते हैं। अदरवाइज देखो एक जो भी आपका चीज़ महत्वपूर्ण हो वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। बाकी तो देखो क्या बताना आपको। पार्ट वन यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो वोटर आईडी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वो मैंने ऑलरेडी करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो ये वीडियो मिले तो वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, बीएसएफ की प्ले लिस्ट बनी हुई स्पेशल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बाकी देखो बाकी चीज़ आपकी कोई आपके यहाँ पर जब ज्वाइनिंग होगी तब काम का बिल्कुल आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो आपका भाई आपके साथ है।
और ये बता दूँ मैं आपको, यदि आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के स्टूडेंट हैं, यदि आप बीएसएफ एसआई के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई, एकमात्र ऐसा यूट्यूबर है जो आपकी मतलब भर्ती शुरू होने से लेकर लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये नहीं कि आपको भाई भर्ती स्टार्ट हुई नहीं हुई, बस एक बार वीडियो बना दिया बाकी छोड़ो। नहीं, हर एक चीज़ की अपडेट देता है, एडमिट कार्ड आने की, अप्रूव होने की, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।